برطانیہ کے 15 بڑے کیش اینڈ کیری گروپس میں شمار برٹش پاکستانی بزنس مین اور سیاستدان سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے فیملی بزنس یونائٹڈ ہول سیل اسکاٹ لینڈ کے لندن ڈپو کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں برطانیہ بھر سے کاروباری افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چودھری محمد سرور نے فیملی کے دیگر ارکان کے ہمراہ لندن ڈپو کا افتتاح کیا۔ A great honor and privilege for Sarwar and family to open our first depot in London. This is my second visit and I can't believe that this depot is the same. Mashallah, it's good to see so many customers, so many friends, and so many our loyal suppliers. आपको पता है कि 13 साल मैंने लंदन में गुजारे हैं और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन बिज़नेस सेंस भी बनाती है कि हम स्कॉटलैंड में माशाल्लाह हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं और तमाम जो हमारे डेपो हैं बहुत बिज़ी हैं। तो लंदन में ये हमारा पहला वेंचर है और माशाल्लाह आपने देखा कि किस तरीके से हमें कस्टमर्स की सपोर्ट हासिल है और ये यूनाइटेड टीम को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आप सबको मालूम है कि मैं तो 1995 से बिज़नेस में कोई दखल नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपने हलके के लोगों से वादा किया था कि मैं फुल टाइम सियासतदान हूँगा। तो फिर सियासत में फिर मैंने तिजारत नहीं की, सियासत को इबादत समझ के किया। अब भी मैं ओपनिंग पे आया हूँ, लेकिन डे टू रनिंग से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। माशाल्लाह बच्चे जो हैं, आसिम जो है वो कैश एंड कैरीज़ को देख रहे हैं और आतिफ जो है वो जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह वो फास्ट फूड जर्मन डोनर कबाब और साइड्स जो है उनको देख रहे हैं और तीसरा बेटा जो है वो मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है माशाल्लाह। तो वो सियासत में एक तरफ कैंपेन चल रही है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ कि निकल जो यहाँ पे, और दूसरी तरफ जो है वो इमिग्रेंट्स की बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई मुश्किल? देखें, पहली बात ये है कि ये बदकिस्मती की बात है कि अब यूरोप में और अमेरिका में और वेस्ट में जो है इनको स्केप गोट के तौर पे सियासतदान इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ आई हैं बरतानिया में, यूरोप में, उन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ की आईटी बिज़नेस को, यहाँ की होटलिंग बिज़नेस को, जो है कैश एंड कैरी बिज़नेस को, यू नेम इट, इवन जो पाकिस्तानी और हमारे सब कंटिनेंट से डॉक्टर्स हैं, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स। अगर वो आज एक दिन की स्ट्राइक पे चले जाएं तो कोलैप्स हो जाएगा नेशनल हेल्थ सर्व करना। तो ये एक तो बहुत परेशानी की बात है कि जो एक्सट्रीम राइट है वो अब खुल के एथनिक मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ आ गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना चाहिए। देखें, ये बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है कि आप दूसरे मुल्क में आते हैं और यहाँ पर क्राइम में अगर आप शामिल होते हैं या और गलत काम जो करते हैं तो लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। तो हम कभी भी मैं 30 साल 40 साल सियासत में एक्टिव रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को या जुडिशल सिस्टम को कि अगर कोई पाकिस्तानी या एशियाई या इथनिक मिनॉरिटी का बंदा गलत काम करता है तो उसको सज़ा ना दी जाए, बल्कि हमने कंपेन की है कि जो भी गलत काम करता है उसको सज़ा दी जाए। और आपको मालूम है कि क्रिस डोनाल्ड जो था मेरे हलके में, उसका कत्ल हुआ था और उस पर इलान मस्क ने और सब लोगों ने उस पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। लेकिन जब उनकी तवज्जो ये दिलाई गई कि ये पाकिस्तानी था जो वो बच्चे यहाँ से कत्ल करके चले गए थे, उनको इंसाफ के कटहरे में लाने वाला भी वहाँ का लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो मैंने तो नहीं ये सोचा कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या वो एशियाई हैं या वो मुसलमान हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने जुर्म किया था और मैंने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान के यहाँ पर लाया और उनको बाकायदा सज़ा।